देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा समझिए ये स्टॉक मार्केट है क्या। जब तक नहीं समझ में आएगा पैसा कैसे बनेगा। कुछ ट्रिक है पैसा कमाने की, उसको फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आरबीएनएल क्या फिर 30 रुपए पहुंच जाएगा क्या? मुझे नहीं पता भाई, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। नहीं, बहुत जल्दी इसने ऊपर मारा तो हाँ बहुत जल्दी गिर भी सकता है, ज्यादातर केस में यही होता है। देखिए नहीं भी गिरा, मान लीजिए कि 30 रुपए से ऊपर से गिर के हो सकता है 45 रुपए पहुंच जाए, हो सकता है 50 रुपए पे रुक जाए। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि कल गिरावट होगी नहीं होगी, क्या होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। किसी को कुछ मालूम नहीं है किस वजह से गिरावट हो रही है, वो आपको सबको मालूम है किस वजह से गिरावट हो रही है। गिरावट का कारण आप सब जानते हैं। इन 3 शेयर के अंदर इन 2 शेयर के अंदर तो वैसे भी करेक्शन बनता है। एकदम से अगर तेजी बनी है, कोई 20 रुपए की चीज है तो 26-27 रुपए समझ में आता है, ठीक है। आरबीएल समझ में आता है 40-45 रुपए 50 रुपए तक गिरता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। मैंने तो ऊपर खरीद लिया था, आपने ऊपर खरीद लिया तो थोड़ा सा देखना चाहिए ना आपको कि एकदम से कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। राइट प्राइस नहीं देखना, राइट कंपनी है दोनों, अच्छी कंपनी है दोनों, लेकिन अच्छी कंपनी से आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा ना। आप राइट प्राइस से आपका पैसा बनेगा। भाई साहब समझने की कोशिश कीजिए, गिरावट ही आपके लिए बहुमूल्य है। गिरावट पर ही आप करोड़पति बनेंगे, तेजी में नहीं बनेंगे। अगर शेयर भाग गया तो उससे काम नहीं चलेगा। टाटा स्टील का शेयर 100 रुपए है, यहां से आने वाले टाइम में 400 रुपए जाएगा तो 4 गुना पैसा यहां से बनेगा। 300 रुपए पहुंच के जब 300 रुपए पहुंच जाएगा तब आपका नहीं बनेगा, 1000 पहुंचेगा तो 200% के रिटर्न ही बनेंगे। लेकिन 100 रुपए से अगर किसी ने होल्ड किया है तो अगर 1000 पहुंच गया तो उसका 10 गुना पैसा होगा। इसी तरह से यस बैंक के अंदर है। यस बैंक अगर गिरता गिरता ऊपर से गिरता गिरता यहां से 5 रुपए पहुंच जाए तो 25 पे जिसने खरीदा कितना प्रॉफिट होगा। अगर 50 रुपए पहुंचता है तो 2 गुना। और नीचे की साइड से अगर किसी ने 17 रुपए पे खरीदा तो उसका कितना होगा, 200% के और रिटर्न एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन 5 रुपए वाले का कितना बनेगा, 5 रुपए वाले का तो 10 गुना पैसा बन गया। अगर नीचे की साइड में अगर ये यस बैंक 5 रुपए आ जाता है तो यहां से तो 10 गुना बन रहा है। तो गिरावट कैसे गलत हुई? गिरावट तो तब गलत हो सकती है जब आपको मालूम चल गया है कि ये कंपनी बर्बाद होने वाली है, फिर उसके अंदर रुकना ही नहीं है। आपको कितना भी नुकसान हो, 50% का 60% का, आप कहेंगे कि इतना बड़ा नुकसान कौन ले सकता है। भाई सारा पैसा तो एक कंपनी में कभी लगाना नहीं होता है। काफी सारी क्वेरी आ रही है, उनके ऊपर बात करेंगे। आईआरसीटीसी क्या 300 रुपए पहुंच सकता है, देखिए ऐसे भी क्वेरी आ रही है। भाई नहीं पता नीचे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर पहुंचा तो मेरी क्या तैयारी है। नहीं मैंने तो ऊपर 700 रुपए पे खरीद लिया। भाई आपके खरीदने से क्या है, आपने खरीद लिया तो फिर क्या क्या हो गया, आपने खरीद लिया पैसा बनेगा आपका। आपने अगर 700 रुपए पे खरीदा है, 600 रुपए पे आपने खरीदा है तो आपका पैसा बनना चाहिए। कहाँ लिखा है कि आपने खरीदा तो आपका पैसा बनना चाहिए? ऐसा नहीं होता है, खरीदने से मात्र पैसा नहीं बनता है। कहाँ खरीदा, गिरावट हुई तो कितना कितना खरीदा, और खरीदने के बाद टोटल अमाउंट कितना लगाया, ठीक है, और लगाने के बाद कितना समय दिया। इन सारी चीजों के बाद आपका प्रॉफिट बनता है। ऐसा नहीं कि बस मैंने खरीद लिया तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने ये शेयर खरीदा मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए ना, पूरा स्टॉक मार्केट ही गिरा दिया, बताइए कोई शेयर ही नहीं बचा। एक साथ पूरा स्टॉक मार्केट ही गिराने का मतलब जानते हो क्या होता है? उस पर चोट पहुंचाना आपके पोर्टफोलियो पे। यानी कि जिन लोगों को ये है ना कि मेरे पास आईआरएफसी भी है, आरबीएनएल भी है, आईआरसीटीसी, एसबीआई है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली में उनका कुछ नहीं हो सकता है। क्या होगा उनका, कुछ नहीं हो सकता है। अगर इतनी सारी कंपनियां हैं, आने वाले टाइम में सारी कंपनियां थोड़ी ना बर्बाद हो जाएंगी। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या होता है, मतलब ये तो पूरा पोर्टफोलियो गिराते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर रहता है कि ये सारी चीजें अलग अलग तरह से दिखेंगी आपको। ये पूरा शेयर मार्केट को ही गिरा सकते हैं, लेकिन जिसको बोनस मिल गया है उसको क्या गिराएगा? जिसने बोनस लिया है, जिसने डिविडेंड लिया है, लॉन्ग टर्म से किसी शेयर को खरीद के रखा हुआ है, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा? जिसने बोनस डिविडेंड स्प्लिट सभी चीजें लेके लेके रखी हुई है, उसको तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही हो रहा है। अब एसबीआई क्या 150 रुपए पे जा सकता है? भाई देखिए मार्केट के कोरोना वायरस कितना फैलेगा कितना नहीं फैलेगा, क्या उसका आउटपुट निकलेगा, अभी चाइना से जो डिटेल आ रही है कितना उनके अंदर सत्यता है कितनी नहीं है, नहीं पता ना। वो वायरस कोरोना का ही वेरिएंट है या कोई और दूसरा है, नहीं पता। चाइना नहीं बताएगा कभी भी।
समझ बात है आपको? वो पूरी डिटेल पक्की कंफर्म नहीं देगा जब तक कि आउटपुट नहीं निकलता है, बाहर दूसरी जगह नहीं, जापान जैसे, अमेरिका जैसे दूसरे देशों के अंदर आकर उसका नहीं पता चलता, तब तक कुछ नहीं कर सकते। कितने दिनों बाद पता चल सकता है? 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 1 2 महीने में कितना गिर सकता है भाई, इसके बारे में फिर भी नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। गिरावट हो तो आपका तरीका ये है कि आप तैयारी करें गिरावट पे। गिरावट से फायदा क्या होता है? देखिए, गिरावट से वॉरेन बफेट हो या कोई भी इंसान हो, गिरावट पर ही वो करोड़पति बनता है, ये बस मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये शेयर, एसबीआई का शेयर, जब पिछले कोरोना वायरस हुआ था तो ये इसी समय 160 रुपए तक नीचे तक गया था। 160 रुपए से 600 रुपए गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये 185 रुपए मान के चले, 150 रुपए से जब ये 600 गया तो कितना गुना पैसा हुआ? कितना गुना पैसा हुआ? समझ बताएं आपको? 300 रुपए से आपने खरीदा तो कितना गुना पैसा हुआ? डबल। जब 150 से खरीदा नीचे की तरफ तो कितना हो गया आपका? 4 गुना, यानी कि 300% के रिटर्न और में आपको मिल गए। कब मिले? जब 150 पे आपने खरीदा। 400 पे खरीदा तो आपको लगा कि आपका पैसा इतना बन सकता नहीं, 50% के रिटर्न बनने हैं आपको। तो गिरावट कैसे गलत हुई? यानी कि आप 400 पे खरीदा आपने, 600 शेयर गया तो आपके 50% के रिटर्न बने, ठीक है। और जब आपने 150 पे खरीदा तो आपके 300% के रिटर्न बनने। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, गिरावट कैसे गलत हुई? गिरावट कैसे गलत हुई? गिरावट तो सही है बिल्कुल एकदम। गिरावट पे ही अगर जो वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला जो बड़े बड़े प्लेयर बता रहे हैं, हकीकत में असली जो पैसा बनता है वो गिरावट भी बनता है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। गलत क्या है इसमें? इसमें तो कोई गलत नहीं है। बस ये है कि गिरावट हो रही है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में कितने भी समय लगे, 2 साल 3 साल 4 साल, आपका पैसा नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर रातों रात दिनों दिन पैसा बन जाए, तो इस गलती के चक्कर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी मत खरीद लीजिएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जब तक ये नहीं बोलोगे गिर, गिर भाई, अभी नहीं खरीदा पूरा माल, तब तक बात बनेगी नहीं। आप अपने से बताइए, किसी शेयर को आप बोल रहे हैं कि गिर जाए तो अच्छा होगा, गिर जाए तो अच्छा होगा, आपको लग रहा है कि मार्केट गिर जाए तो आपका मजा आएगा? है कोई ऐसा? जो भी इंसान, जितने भी, मुश्किल से 3 या 4% ऐसे लोग होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट गिरेगा तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा, और वो हकीकत में स्टॉक मार्केट के हीरो बन चुके हैं। कितने दिन भी बात, देखिए, मार्केट बस दिमाग में आपका सेट हो चुका, हो गया अगर गिरावट पर ही मेरा प्रॉफिट होगा, आज के बाद मैं गिरावट की ही तैयारी करूंगा। और गिरावट की तैयारी होती कैसे, ध्यान से सुने। पहले आपने राइट कंपनी चूज करी। क्या चूज किया आपने? फंडामेंटल चेक कर, रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, नेट प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, डेट फ्री कंपनी है, कॉम्पिटिटर कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, मतलब कि कंपनी मर नहीं सकती, जाएगी नहीं आईआरसीटीसी, खत्म होगी ना, बिजनेस थोड़े दिन कम हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से शेयर गिर सकता है, ठीक है। एलआईसी ने क्यों खरीद लिया भाई 7%? बेवकूफ है क्या एलआईसी? समझ में बात नहीं आ रही आपको? एलआईसी ने खरीदा यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में, 5% की हिस्सेदारी 7% तक कर ली उसने। क्यों करी भाई? वो, उसको प्रॉफिट चाहिए, 1 2 दिन में नहीं। कितना प्रॉफिट चाहिए होगा उसको? कम से कम 3,000 रुपए, मतलब 5 गुना, 7 पंजे 3500 रुपए पे ले जाएगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल वो 5 गुना पैसा करेगा। कितने दिनों में? कितने भी दिन में हो, उसका पैसा चाहिए उसको, इतना ही पैसा चाहिए उसको, खूब पैसा चाहिए उसको। सरकार ने बेचा, उसने खरीद लिया। आपको कितना पैसा चाहिए? आप तो 600 से 1200 रुपए, देखिए अब यहाँ पर 1200 का, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 700 पे जिसने खरीदा है, 1400 पे जाएगा, उसका तब डबल होगा। मतलब 50 शेयर, 5 शेयर आपने यहाँ पर खरीदे, तो जो यहाँ पर खरीदे वो डबल कब होंगे? कब डबल होंगे? जब ये 1400 पे जाएगा। अब नीचे की तरफ आ जाइए, जब ये 600 पे नीचे है तो 600 से डबल कब पैसा हो जाएगा? जब ये 1200 पहुंच जाएगा। नीचे अगर 500 रुपये पहुंच जाए तो डबल कब हो जाएगा? कब डबल हो जाएगा? मात्र 1000 रुपए पे। और 500 से अगर ये 1500 पहुंच जाए तो 200% के रिटर्न बन जाएंगे। तो किसने बोल दिया भाई कि गिरावट आपके लिए नुकसानदायक है? गिरावट पर ही असली प्रॉफिट बन रहा है, और आप गिरावट को लेकर इतना हंगामा मचा रखा है पूरे मार्केट के अंदर। हर कोई बस सिर्फ यही मैसेज कर रहा है कि मेरा क्या होगा और इस स्टॉक का क्या होगा। आपकी कोई भी गलती नहीं है, पूरे शेयर्स जितने भी हैं पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर सारे ही शेयर्स गिर रहे हैं। तो फिर आपकी गलती क्या हुई इसमें? आपकी तो कोई गलती नहीं है, वो किसी को छोड़ते नहीं, सारे मार्केट को ही गिराते हैं। भले कि उनको इंट्राडे के अंदर सेल मारनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, नीचे बाई करना पड़े, वो टोटल उनका तो प्रॉफिट चाहिए ना उनको। उनको क्या फर्क पड़ता है कि 207 रुपए पे उन्होंने सेल मारी इंट्राडे की, ह्यूज क्वांटिटी के साथ। टाटा पावर में नीचे की साइड में उन्होंने 705 पे नीचे की साइड में खरीद लिया, 706 पे खरीद लिया, उनको 10 रुपए का मूवमेंट नीचे की साइड में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, उनका बन गया।
पैसा बनाना था उनको, नीचे से मिले या ऊपर से मिले उनको इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। उनके पास अगर कंट्रोल है पूरा नीचे गिराने का तो वो प्रॉफिट बना के ले जाएंगे, किसी सारे शेयर को नीचे गिरा देंगे। तो क्या समझ में आ रहा है अभी आपकी गिरावट पे? आईआरसीटीसी को 300 रुपए तक नीचे डर लग रहा है एक तो आपको, तो अगर ये 300 रुपए पहुंच भी जाएगा तो कंपनी खत्म तो नहीं हो रही ना। नहीं अभी मुझे कोरोना वायरस है, भाई कोरोना वायरस की मेरे पास पूरी कंप्लीट डिटेल है ही नहीं। हकीकत में जो पूरे न्यूज से सारी सोर्सेस से जो मैंने जानकारी निकाली है, पूरा माहौल देखने का, ब्लूमबर्ग बोल रहा है कि डेली के 5,000 लोग मर रहे हैं और साथ ही 10 लाख तक के केसेस आ रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले अभी फिर दोबारा से लगा गई है कि एक दिन के 24 घंटे के अंदर 3 करोड़ केसेस आ रहे हैं। अलग अलग तरह की जानकारी इंफॉर्मेशन आ रही है। कोई कह रहा है कि 7 तारीख से लेकर अभी तक डेटा आए नहीं है, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि सही डेटा दे दो। बताइए, किसी के पास डब्ल्यूएचओ के पास भी जब डेटा नहीं है, किसी के पास डेटा नहीं है, तो ये न्यूज वाले के पास कहां से आ रही है जानकारी? ठीक है, तो ये सारा डेटा बस सिर्फ ये है कि स्टॉक मार्केट को गिराना है किसी भी तरह से। आपको मालूम ही नहीं कि न्यूज वाले ने कितना पैसा लिया है, मालूम है कुछ नहीं। मेरी बात पर भी क्यों विश्वास करते हो? मेरी बात पे विश्वास नहीं करना है आपको। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज सही बोल रहा हूं तो उस पर आप जोर दे सकते हो, उसको समझ सकते हो। अगर मैंने बोला है कि गिरावट पे ही फायदा है तो आपको 50 बार सोचना चाहिए त्यागी ट्रेडिंग टिप्स ने कैसे बोल दिया भाई गिरावट पे फायदा है। अगर मैं 300 रुपए पे खरीदता हूँ, वो शेयर आने वाले टाइम में 900 पहुंच जाता है, तो 200% के रिटर्न कैसे हो गए? आप खुद से अनुमान लगाइए, होंगे या नहीं होंगे? कैलकुलेशन करके देखिए सही है कि गलत है। जो शेयर आपने 700 पे खरीदा, आने वाले टाइम में आपने कुछ तो टारगेट रखा होगा ना, 1500 रुपए का टारगेट मान के चलो, इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए, भले कि ना जाए वहां पर, कुछ तो टारगेट अपने दिमाग में सेट करके रखा होगा। तो जहां पर आपने खरीदा है और ऊपर का टारगेट या 1000 का ही टारगेट आपने करके रखा हुआ है, 1000 का, आपको 1000 से पहले नहीं बेचना है, आपने टारगेट रखा है। अभी आपने 700 से स्टार्ट करा है, तो नीचे अगर ये 600 पे आ गए तो आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि टारगेट तो आपने 1000 का ही बना रखा है। क्या दिक्कत हो रही है आपको? थोड़े से नीचे, अब मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पर एक कमेंट थोड़ी ना आ रहा है, अभी कमेंट ये आ रहे हैं कि भाई मैं, अब बोल रहे हैं कुछ लोग कि मैंने इतनी कंपनियों के अंदर पैसा लगा के रखा हुआ है, सारे ही लॉस में है, अब मैं कहां से पैसा लाऊं या सारी कंपनियों में एवरेज बनाऊं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सारी कंपनियों में एवरेज बनाए। अगर आपके पास पैसा नहीं है और इनमें से कोई अच्छी कंपनी आपको लग रही है, तो जैसे कि मान लीजिए इस कंपनी में एक शेयर अभी आपने खरीदा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। अगर 2 कंपनी के पास है तो इसके अंदर खरीद लीजिए एक शेयर, बाकी को छोड़ दीजिए। अब की अगर इस बार इसमें क्या खरीदा है, अगली बार जब ये गिर जाए नीचे की साइड में, अगर ऐसा हो, देखिए मुझे मतलब मालूम नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा मुझे मालूम, मुझे, मैं हूँ कौन कि मार्केट के बारे में बताऊं कि गिरेगा क्या नहीं गिरेगा? भाई कहीं से डेटा निकल कर आए कुछ, मुझे तो एक डेटा मेरे पास है जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा भी आपको, वो दिखा भी दूंगा मैं आपको, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अब इस बार एक एक यहाँ पर खरीद लिए। दूसरी बात, अगर कहीं पर भी मान लीजिए कि आपने टाटा स्टील को खरीद लिया, कहाँ पर, 110 रुपए पे, तो जरूरी नहीं भाई ये नीचे भी आप खरीदो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10,000 शेयर खरीद चुका हूं, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स आप कितने खरीदूं? भाई 10,000 शेयर आपने क्यों खरीदे? वहां पर कम खरीद सकते थे। अब 10,000 खरीद लिए तो चुपचाप बैठ जाओ, नीचे एवरेज बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर किसी ने इसके अंदर पैसा लगा दिया, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपया था, ठीक है, अब 1 लाख रुपए में से 7,000 रुपए यहाँ पर लगा दिए हैं, या 10,000 रुपए इसके अंदर लगा दिए हैं रेलवे इसके अंदर, और भले ही आपने 700 रुपए पे खरीद लिया है, ठीक है, खत्म कहानी, छोड़ दो, मत लगाओ, पैसे नहीं लगाना है तो। अगर आपने ऊपर 10 शेयर खरीदे हैं तो नीचे आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, मर्जी है आपकी। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर आपने ऊपर 200 शेयर खरीद रखे हैं तो नीचे की साइड में आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, कहीं लिखा है ऐसा? कहीं लिखा है क्या ऐसा? नहीं। तो आपको मिनिमम देखिए, अच्छा है, नहीं खरीदोगे तो नहीं खरीदोगे, नीचे की तरफ एवरेज नहीं खिसक कर आएगा। भले ही कि आपने 2 साल का वेट किया किसी शेयर के लिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आईआरसीटीसी मान लीजिए कि 2 साल के बाद 1500 रुपए गया, ठीक है, आपने 700 पे कितने खरीदे थे? 10 शेयर खरीदे थे, ठीक है, नीचे की साइड में ये 300 रुपए भी पहुंच गया, 300 रुपए पे आपने एक शेयर खरीद लिया था, ठीक है, तो 1200 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर बनना, जो नीचे की साइड में आपने एक शेयर खरीदा था। समझ पाते हैं आपको? वो बनेगा आपका जो नीचे की साइड में आपने खरीदा उस शेयर का। तो ये होता है खेल किस चीज का, कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो डरना नहीं है आपको, ठीक है। और इसके अलावा क्या यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं, गिरता रहेगा तो क्या हम खरीदते रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो सारा बजट के ऊपर डिपेंड करता है ना। गिरता रहेगा तो आप कैसे खरीदते रहेंगे सारे शेयर? पैसा रहेगा, हाँ, कम कम शेयर खरीद सकते हैं,
घबराना नहीं है आपको। गिरावट अगर होती है तो इसका मतलब अभी कोई ऐसा जानकारी इस तरह की नहीं मिल रही ना, मुझे तो जानकारी नहीं मिल रही, आपके पास हो तो आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा या सारे शेयर। देखिए, गिरावट का मतलब बर्बाद नहीं होता है, गिरावट तो एक अमृत है। अब गिरावट पे आप कहेंगे कि आईआरसीटीसी खत्म हो जाएगा, तो ये कैसे खत्म होगा भाई? अब ये शेयर यहाँ पर 600 पे, आने वाले टाइम में 3600 पे चला जाएगा 4 साल के बाद, तो फिर ये गिरावट कैसे गलत हुई ये बताइए? यहीं से तो 6 गुना पैसा बना है। जब ये 1800 पहुंचेगा तो वहां से तो डबल ही बनेगा, तो कैसे गलत हुई है मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप परेशान हो रहे हैं। बड़े बड़े राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, बड़े बड़े प्लेयर बोल रहे हैं भाई कि जब पूरी दुनिया डर रही हो उसी समय बड़ा प्लेयर माल खरीदता है कूड़े के भाव, तो फिर आप क्यों पीछे रह रहे हैं? मतलब यहाँ पर एक्साइटमेंट नहीं कि आप खरीदो, इस तरह से काम आपको करना है। गिरावट पे रोना धोना नहीं है। अगर अच्छी कंपनी खरीद रखी है, अगर ऐसी कंपनी खरीद रखी है जिसका आता पता नहीं है और वो गिरती जा रही है, फिर आप बोले नहीं त्यागी ट्रेडिंग ट्यूशन ने तो बोल रखा था बस थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहे, ऐसा नहीं। देखिए, कोई भी आप कंपनी खरीद रहे हैं, राइट कंपनी तो चूज करनी है, राइट प्राइस भी आपको चूज करना है। उसके बाद आपको एक काम करना होता है, एक एरिया मिलेगा, थोड़ा थोड़ा खरीदना भी है उसके अंदर। खरीदने के बाद आपको लिमिट भी लगानी होती है कि 5000 से ज्यादा का माल इसके अंदर नहीं खरीदना है। ये करना जरूरी है आपको। क्यों? ये इसलिए करना जरूरी है कि जब आईटीसी ऊपर गिर रहा था तो पूरे 5 साल के बाद बढ़ा वो ऊपर की साइड में। अगर उसके अंदर सारा ही पैसा आप लगा देते तो उससे उसके बाद फिर आईआरएफसी उसके बाद भागा, और दूसरे शेयर्स हैं जो उससे पहले भाग गए। तो अगर आपका पैसा 5000 उसके अंदर लगा रहा था, मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपया है, 5000 उसके अंदर लगाया आपने 1,000 रुपया करके, उसके बाद दूसरे शेयर्स उससे पहले भाग गए, दूसरे शेयर उससे पहले डबल कर गया। तो समझ में बात आई आपकी? आपको खेल समझ में आया नहीं आया पहले बताइए? नहीं समझ में खेल आया क्या? क्या समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको मालूम ही नहीं है कौन सा शेयर कब भागेगा, तो फिर ज्यादा पैसा लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। अभी सारा मार्केट पूरा नीचे की तरफ गिर रहा है, अचानक ही आईआरसीटीसी नहीं भागा, आरबीएनएल भाग गया। इसके अलावा देखेंगे जो पीएसयू बैंक्स थे वे नीचे की तरफ से भागना, बैंक ऑफ बड़ौदा भागना शुरू हो गया, सेंट्रल बैंक भाग गया, ठीक है, पीएनबी भाग गया ऊपर की साइड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भाग गया ऊपर की साइड में। ये पड़े हुए थे नीचे, जब और दूसरे शेयर भाग रहे थे ये नीचे की साइड में पड़े हुए थे। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मार्केट का आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है स्टॉक मार्केट का। क्यों? क्योंकि मार्केट को भगाना गिराना बड़े प्लेयर के हाथ में है। तो जिस दिन उसका मन करेगा उस दिन वो भगाएगा, जिस दिन जब तक उसका मन नहीं है तो आपको कैसे पता चले किसका कहां पर मन हो रहा है? तो उसके लिए अलग अलग कंपनी के अंदर आपको खरीदना पड़ेगा, गिरावट पे आपको खरीदना पड़ेगा, ताकि आपको पता भी चलता रहे कंपनी के बारे में। अभी अच्छे रिजल्ट्स आ गए, कोई अच्छी न्यूज आ गई, आपने ह्यूज क्वांटिटी खरीद ली, अचानक उसके अंदर फिर निगेटिव न्यूज, फिर थोड़ा, फिर नीचे, फिर आप कहेंगे यार ये गलती हो गई। तो स्टॉक मार्केट पे आंख बंद करके बिलीव मत कीजिए, आंख बंद करके किसी शेयर के अंदर बिलीव नहीं करना आपको। आपके पास हथियार है, सबसे बेस्ट हथियार मैंने आपको दे रखा है, ये स्टॉक मार्केट में कोहराम मचा देगा, आपको इतना ऊपर तक लेकर चला जाएगा, आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना पैसा मैंने कमा लिया है। कम कम शेयर खरीदना आपके पास ये है, गिरावट पे खरीदना आपके पास ये, जो हथियार आपके पास हैं उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शेयर को भगाने का हथियार आपके पास नहीं है बाबूजी, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत करो। आपके पास ये है कि ये शेयर 700 पे मैं कितने खरीद सकता हूं, ये आपके हाथ में। आप 100 भी खरीद सकते हैं, आप 2 भी खरीद सकते हैं। तो आपको मालूम, ये देखिए ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ऊपर तो बड़ा प्लेयर भगा सकता है, आपके हाथ में बात नहीं है। हाँ, नीचे अगर गिरेगा तो आपकी क्या तैयारी है? नीचे का फायदा कैसे लें? ऊपर का तो फायदा, अगर आपने 700 पे खरीदा ऊपर भागेगा तो आपको फायदा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे का फायदा कैसे लें? नीचे का फायदा कैसे लें? नीचे का तो तभी ले सकते हैं जब यहाँ सोना खरीद के 2 खरीदे हो, नीचे और गिरेगा तो 2 और, नीचे गिरेगा तो 2 और, ठीक है, तब आपने नीचे का फायदा ले लिया। ऊपर का फायदा तो आपको मिल ही जाएगा जब शेयर भागेगा। तो नीचे का कैसे फायदा लें, गिरावट का फायदा कैसे लें? समझ बात है आपको? चलिए, यहीं पर भी आपने खरीदा हो, डरने और घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि 30 रुपए पे हमने खरीदा है, अब क्या करें, तो दोस्तों अगर प्रॉफिट डबल ट्रिपल का हो रहा है तो कुछ बुक करना जरूरी होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म का ही प्लेयर हूँ, देखिए सारे ही शेयर गिरा दिए, सारे ही शेयर गिरा दिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? जैसे कि आपके 100 शेयर हैं
तो ऊपर की साइड में पहुंचा था तो 50 शेयर आप निकाल सकते थे ऊपर, नीचे गिरता तो थोड़े से फिर खरीद सकते थे। इसी तरह से आईआरएफसी से अगर आपने मूड ही बना रखा 10 साल के, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर नीचे गिरा ऊपर गिरे, ये तो डराएंगे घबराएंगे, निकलवाते ही हैं ये, अपना अपना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाते हैं और दूसरों को निकलवाते हैं। तो घबराहट होती है अगर किसी का इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा हो नीचे की तरफ। तो मैंने क्या बोला आपको, यही तो होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको इस तरह से दिखाया जाएगा, ऊपर गया आपका प्रॉफिट, फिर नीचे तक आपको लेकर जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके बाद ही ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा ऊपर की साइड का। तो अब इसमें क्या करें, देखिए कंपनी बढ़िया है, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आईआरएफसी कंपनी भी बढ़िया है, आईआरसीटीसी भी बढ़िया है, आरबीएनएल भी बढ़िया है, इरकॉन भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्राइस बढ़िया है क्या नहीं खरीदने वाला, कंपनी बढ़िया होने से काम नहीं चलेगा। प्राइस अभी तेजी बनी तो रुकना ही है आपको। इसमें आईआरएफसी के अंदर भी, आरबीएनएल में, इरकॉन में आपको रुकना ही है अगर फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं। हाँ मैं ऊपर फंस गया हूं, अगर आप ह्यूज क्वांटिटी से फंसे हैं तब तो आपने गलती करी है, तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपने ज्यादा अमाउंट लगा दिया तो रुक जाओ, फिर क्या खरीदना, फिर तो कोई बात ही नहीं है। नीचे गिरे तो हाँ एक दो शेयर खरीद दो, क्या दिक्कत है, अगर नीचे गिरता तो भाई खरीद दीजिए नीचे 10-5 अगर पैसा है आपके पास। लेकिन अगर आपने पूरा ही पैसा किसी शेयर के अंदर लगा दिया जितना पोर्टफोलियो का लगना चाहिए था, बैलेंस बना के रखना जरूरी है कि आईआरएफसी में इतने से ज्यादा पैसा नहीं। मेरा फॉर्मूला देखते हैं, राइट कंपनी पहला स्टेप, राइट प्राइस मतलब गिरावट वाला प्राइस, जैसे कि आईआरएफसी के अंदर राइट कंपनी चूज की, फिर राइट प्राइस गिरावट वाला 20 रुपए वाला प्राइस, उसके अंदर काफी कभी नीचे कभी ऊपर थोड़ा थोड़ा करके खरीदो। लिमिट लगाओ कि 5,000 से ज्यादा का माल नहीं खरीदूंगा। कौन सा स्टॉक आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं, कुछ स्टॉक नहीं भी बढ़ेंगे, गिर भी गए, पड़ भी गए तो क्या है भैया, इस स्टॉक मार्केट के अंदर आए तो इतना रिस्क लेना होगा। अगर कहीं से 100% का रिस्क लेते हो तो कहीं पर आपका 40-30-35% जा भी सकता है। अगर कहीं पर आपका पैसा चला गया तो करना क्या, जाएगा तो जब जब आप बेचोगे, हाँ कंपनी बेकार है तो वहां से एग्जिट करना पड़ेगा, आपको निकलना ही पड़ेगा वहां से। नहीं फ्यूचर इंटर, अगर फ्यूचर के अंदर बात करें, हम फ्यूचर इंटरप्राइजेस की बात करें, फ्यूचर रिटेल की बात करें, किसी की बात करें, उसमें अगर लग रहा है कि वहां पर कुछ नहीं होने वाला है, बेकार कंपनी है, खत्म कंपनी है, प्रॉफिट नहीं बनना, कुछ कंपनी खत्म है, जैसे कि आपने वोडाफोन आइडिया देख लिया, कर्जे में डूबी हुई है, आपको मालूम है कि कर्जा जिस पर होता है क्या हालत परेशानी होती है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसके अंदर अगर आपने 5,000 रुपया लगा दिया है तो इसको बढ़ाते बढ़ाते 5 लाख तक पहुंचा देंगे। हो सकता है आप फंस गए हों 16 पे, 17 पे, 18 पे, कहीं पे ऊपर की तरफ जो भागा था, फंस सकते हैं, फंसे हैं, बिल्कुल फंसते हैं लोग एकदम 50-50% की। जब आपको पता चल गया कि कोई भी शेयर एकदम भागता है, वो 50% एकदम गिर सकता है नीचे ऊपर की साइड से, तो भाई ये सीखना कब है आपको, अगले 10 साल के बाद सीखोगे क्या ये चीज। ये मैं आपसे क्यों चीज बोलता हूँ कि 100 रुपए का भाव है, एक शेयर खरीदा, गिरकर 50 रुपए पहुंच गया, 50% क्यों गिराता हूँ नीचे की साइड में मैं, क्योंकि मार्केट के अंदर हो ही ये रहा है। 50-50% जो अभी जितने भी आईपीओ आए उनके अंदर 50-50% से भी ज्यादा शेयर गिर गए। अगर आपकी प्रिपरेशन ये ना हो तो कैसे जीत पाएंगे आप। 100 रुपए का कोई भी कंपनी कोई भी किसी भी लेवल पे भाव चल रहा है, आपकी प्रिपरेशन नीचे 50% तक होनी चाहिए। अगर आप आईआरएफसी को आज यहाँ पर खरीद रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अगर 28 पे खरीद रहे हैं तो 14 रुपए तक की आपको खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपने खरीद लिया है, इसके अंदर गिरावट पे खरीद लिया, काम खत्म। उसके बाद ये नहीं कि इसके अंदर घुसे हैं, गिरावट हो रही तो खरीदे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता। बैलेंस खराब मत कीजिए। 20,000 सैलरी आपकी है तो उतना ही पैसा लेकर आइए जितना जरूरी है, मतलब कि 20-25-30,000, 20,000 आपकी सैलरी है तो 3,000 से ज्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं लाना है। लाओगे तो गलती कर रहे हैं। 20,000 है पूरा लाओगे, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सारा किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाओगे, ज्यादा शेयर्स खरीदोगे, हो सकता है आपको प्रॉफिट कभी हुआ हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप फेल हो गए। गिरावट का अगर असली फायदा लेना चाहते हो तो कम ही शेयर आपने खरीदने होंगे। जैसे कि आपने 72 पे, 70 पे या 84 पे कोई शेयर खरीदे, तो अब 63 पे आपका मन कर रहा है तो कैसे खरीदोगे। अब आने वाले टाइम में मान लीजिए 100 रुपए इसको जाना है, ठीक है, तो जो 84 पे आपने खरीदा उसमें 16 रुपए का फायदा है। जो 63 से आप यहाँ पर खरीदेंगे उसमें आपको कितने रुपए का, 37 रुपए का फायदा होगा। 37 रुपए का ना, तो हुआ ना अंतर, 16 से 37 का कोई अंतर नहीं समझ रहे। तो यहाँ पर जो अब गिरावट पे कितना बड़ा फायदा हो रहा है, आपको कितनी बार बता चुका हूं मैं कि 80 रुपए पे, मान लीजिए यहाँ पर 80 रुपए के भाव पर आपने 2 शेयर खरीदे, गिरकर 60 रुपए पहुंच गया। दो यहाँ पर खरीदे, गिरकर 40 रुपए पहुंच गया। दो यहाँ पर खरीदे, आने वाले टाइम में ये शेयर 100 रुपए पहुंचा,
ठीक है। तो 80 पे खरीदे 20% का प्रॉफिट हुआ, 60 पे खरीदे तो देखिए 40% का प्रॉफिट हुआ। जब आपने 40 पे जो शेयर खरीदे, नीचे गिरावट पे जब दम निकल गया, बर्बादी हो गई, डर के मारे किसी ने खरीदा नहीं शेयर, तब आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 150% का। भाई गिरावट पर ही तो पैसा बन रहा है और आपका रोते रोते दम निकल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपको गिरावट से प्यार नहीं है तो पैसा तो बनेगा नहीं भाई साहब। गिरावट से मोहब्बत करो इतनी कि सारी हदें पार कर डालो। गिरावट से इतना प्यार करना है, हदें लिमिट पार कर डालो गिरावट से। बोलो आर आरबीएनएल गिर, बोल सकते हो गिर। आईआरसीटीसी को बोल सकते हो गिर भाई। ये अंदर से आनी चाहिए आवाज, गिर, मुझे और खरीदना है, गिर भाई और खरीदना है। क्या होगा? जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी, इतनी मजेदार हो जाएगी कि डर ही नहीं रहेगा पोर्टफोलियो का। गिरावट हो रही हर पूरी 99.99% लोग जितने भी टोटल हैं, वो तो एक 1-1.5% भी नहीं है टोटल मिलाकर, टोटल पॉपुलेशन के जितने अकाउंट खुले हुए हैं, सारी दुनिया गिरावट से डरती है, पूरी दुनिया गिरावट से डरती है। आप थोड़ा सा अलग काम करो। बड़ा प्लेयर वॉरेन बफेट हर कोई नहीं है, राकेश झुनझुनवाला हर कोई नहीं है। तो अगर आप बनना चाहते हो, रैली में पैसा कमाना चाहते हो, तो मनन करो, ध्यान लगाओ, गिरावट पे पैनिक मत करो, गिरावट पे दुखी मत हो। बस ये करो कि गिरावट का मैं फायदा कैसे ले सकता हूँ। ऊपर कम शेयर खरीद के, नीचे कम कम शेयर खरीद के मैं गिरावट का पूरा प्रॉफिट लूंगा। बोलो अपने से, मैं गिरावट का पूरा प्रॉफिट लूंगा नीचे की साइड में। अब ट्राइडेंट आपने 50 पे खरीदा, ठीक है। ट्राइडेंट कितने पे खरीदा? 50 पे खरीदा। नीचे की साइड में चलिए ट्राइडेंट का चार्ट ही खोल लेते हैं। तो ट्राइडेंट का हम अभी हाल फिलहाल के लिए फिर उसी तरह से हम 100 रुपए टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। 100 रुपए सेट करते हैं। आपने 50 पे खरीदा, किसी ने ट्राइडेंट है, इसको ट्राइडेंट को 50 पे खरीदा, ठीक है। किसी ने इसको 40 पे भी खरीदा, किसी ने इसको 30 पे भी खरीदा। अब यहाँ पर खरीदा, नीचे की साइड में अगर ये 25 रुपए पहुंच गया, कोई वहां पर भी खरीदेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 50 पे जिसने खरीदा उसका जस्ट डबल पैसा होगा। 40 वाले का 150% के रिटर्न बनेंगे, 200% के रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर 400-300% के रिटर्न बनने हैं उसके। कितने बनने हैं? 300% के रिटर्न और ज्यादा बनने हैं, यानी कि 4 गुना पैसा टोटल मिला के हो जाएगा उसका। तो अब जब 25 रुपए शेयर पहुंचा, जब आने वाले टाइम में 100 रुपए जाएगा, तो देखिए 50 पे आप खरीद के परेशान पूरी दुनिया, जब ये 50 से नीचे 30 पे आ गया। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आने वाले टाइम में ट्राइडेंट भागेगा, खत्म नहीं हो रहा है, गिर रहा है। हाँ, टारगेट हम 100 रुपए का सेट कर रहे हैं आने वाले 3-4-5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अब इस गिरावट का कैसे फायदा ले? समस्या सारी ये आ रही है, कम शेयर खरीदोगे। जब 50 पे किसी ने 50 शेयर खरीदने का प्लान बनाया हो, अगर वो 5 खरीदता तो नीचे भी 5 खरीद सकता था, नीचे और 5 खरीद सकता था, नीचे और 5 खरीद सकता था। लेकिन भाई साहब आपने तो खरीद ही 500 शेयर दिए की जगह, तो फिर ये ट्रिक कहाँ से पास होगी? इस ट्रिक को करने के लिए कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि आपने 50 पे कोई शेयर खरीदा, आपने 5 ही शेयर खरीदे, वो ऊपर ही भाग गया, नीचे नहीं गिरा। मान लीजिए 100 पे पहुंच गया, क्या फर्क पड़ा आपको? कोई दिक्कत हुई नहीं, बन गया पैसा, कम पैसा बना, चलेगा। लेकिन अगर 10 में से 9 बार आप शेयर खरीदते हैं वो नीचे गिरता है, तो उस गिरावट का कैसे फायदा लें? गलत नहीं बोल रहा हूं। अब दिक्कत आती है कि आपकी थ्योरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम कम शेयर खरीदने से तो ब्रोकरेज बहुत ज्यादा दे देंगे। इतनी बार मैंने बोला है कि स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, ऐसे इतने ब्रोकर, ऐसे इतने ब्रोकर हैं, इतने ब्रोकर हैं जो डिलीवरी बिल्कुल फ्री ले रहे हैं। अगर उन सब में आपको नंबर 1 ब्रोकर चाहिए जो डिस्काउंटिंग ब्रोकर हो, ट्रस्टेबल हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जीरोधा कंपनी का लिंक मैंने दे दिया है, क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करते समय 200 रुपये जरूर भी मांगते हैं आपसे। क्यों मांगते हैं? अकाउंट ओपनिंग फीस मांगते हैं, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग फीस 200 रुपये पे कर दीजिएगा वहां पर, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद थोड़े थोड़े खरीदे आपने, 5-5, 2-2, 3-3 शेयर खरीदे, 50 शेयर आपके पास हो गए। जब भी कभी बेच रहे हैं, जीरो ब्रोकरेज, ब्रोकरेज जीरो है, कोई ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ा। मनाइए खुशी, थोड़ा थोड़ा खरीदिए। कर सकते हैं ऐसा काम? नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस गिरावट का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, जीरो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कम से कम अकाउंट ओपन करें, स्टार्ट करें ऐसे टाइम पे। नहीं देख सकते तो सीख लीजिए,
अभी आप, अगर आप फंस चुके हैं ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गलतियों को नोट कर लीजिए। गलतियों को नोट करके ये देखें कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, जिस गलती से मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ समय से मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। जो चीज़ आप सोचते होंगे कि एक चीज़ को बार बार क्यों बोला जाता है, तो दोस्तों रियलिटी में वॉरेन बफेट जी या दूसरे प्लेयर वही हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया, गिरावट पे उन्होंने खरीदा, उनका पैसा बना। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि कोई खरीद तो नहीं रहा, आप हमें क्यों बोल रहे हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ। अगर आप सोचते हो कि मैं आपको प्रेशर दे रहा हूँ कि यहीं पे खरीदना है, नीचे गिरावट हो जाएगी, मैं ये प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया तो आपको क्या करना है, नीचे गिरा तो आपको क्या करना है। आने वाले भविष्य के अंदर अगर मार्केट यहाँ से टर्न भी ले जाता है तो किसी शेयर से कैसे डील करते हैं, सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ना ही मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा, जाएगा ऊपर नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। बस सिर्फ ये है कि आप जैसे ही खरीदते हैं आपको जो डर लगता है वो डर निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी कंपनी आपने चूज करी, अब आपको लगता है कि वो यहाँ से भूल जाएगी, वो यहाँ से भागेगी भी नहीं भागेगी। जहां से आपने खरीदना शुरू किया हो सकता है कि आने वाले नीचे तक गिरने के बाद वो सिर्फ वहीं तक आए जहां से आपने खरीदना शुरू किया, तब भी वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। मैं बस सिर्फ यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई शेयर यहाँ पर है, आपने सोचा था कि वो यहाँ पर जाएगा, वो यहाँ पर नहीं गया ऊपर की साइड में, वो यहाँ से नीचे तक घूम के फिर यहीं पर आ गया, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। क्योंकि कुछ शेयर आपने यहाँ पर खरीदे, कम यहाँ पर खरीदे, कम यहाँ पर, कम यहाँ पर, कम यहाँ पर, तो ओवरऑल मिला के वो आपको प्रॉफिट देकर चला गया। तो बस सिर्फ ये सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गिरावट पर भी प्रॉफिट बनता है, और आज तक बड़े बड़े जो प्रॉफिट बने हैं वो गिरावट पर ही बनते हैं। खरीद रहा है कि कोई नहीं खरीद रहा है, हम क्यों होल्ड करें, पूरी दुनिया बेच रही है। तो बड़े प्लेयर का डेटा दिखा रहा हूं मैं, डीआईज जो इंडिया के बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने 23 दिसंबर को 3,398 करोड़ का माल खरीदा है। ठीक है, क्यों खरीदा? कोरोना वायरस आने वाला है भाई, क्यों खरीद लिया, बर्बाद हो जाएंगे, तो क्यों खरीदा? अब भाई आप सोचिए क्यों खरीदा, डीआईज ने खरीदा है तो आपने नहीं खरीदा, समझिए। लेकिन ये इनमें और आप में अंतर है, ये आने वाले 5 साल भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपसे 5 दिन नहीं होगा, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग शेयर खरीदेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि ये खरीद रहे तो हम भी खरीदो, इनके अंदर बहुत वो है, ये कहीं से नुकसान लेके दूसरी जगह से प्रॉफिट भी ले लेते हैं। ठीक है, देखेंगे 22 दिसंबर को 2,205 करोड़ का, उसके बाद 21 दिसंबर को 1,757 करोड़ का माल खरीदा, 20 दिसंबर को 494 करोड़ का, 19 दिसंबर को 687 करोड़ का, 16 दिसंबर को 1,542 करोड़ का, 15 दिसंबर को 260 करोड़ का। ये इतना बड़ा बड़ा माल खरीद रहे हैं। पिछले 3 दिन में भयंकर गिरावट हुई, इन्होंने खूब माल खरीदा। क्यों खरीदा, इसका जवाब आप खुद से ढूंढिए। अगर मार्केट आने वाले टाइम में नहीं बढ़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, तो इन्होंने क्यों माल खरीदा? है जवाब? नहीं होगा जवाब आपके पास। सिर्फ न्यूज इधर उधर से सुननी है, एनालिसिस कुछ नहीं करनी है। मैं किसी के बाप की नहीं सुनता हूं, मैं देखता हूं मार्केट के अंदर। अब चलिए यहाँ पर और दिखाता हूँ कुछ। अगर रिलायंस इंडस्ट्री का हम देखें 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें, तो ये शेयर नीचे की साइड में 1,000 रुपए मान के चले आप, 1,000 रुपए से 2,800 रुपए ऊपर की तरफ गया है, ये आपके रिटर्न है। आप 3,000 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 200% के रिटर्न आप मान के चल सकते हैं। कितने? 200% के रिटर्न आपने मान लिए रिलायंस इंडस्ट्री से। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, कौन सी है? इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। कितना रिटर्न दिया आपको? 200% का। ठीक है, अब देखिएगा, कभी कभी आपको दिक्कत होती होगी कि ये शेयर मैंने क्यों खरीदा, वो शेयर मैंने क्यों खरीदा है। एक्चुअली आपको मालूम ही नहीं कि जो शेयर आपने खरीद रखा है, हो सकता है कि उसके अंदर बहुत भयंकर तेजी आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर रेवेन्यू टॉप का आता है, इंडिया की टॉप मोस्ट सबसे नंबर 1 कंपनी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट दिखाती है। इसने तो 5 साल में कितना दिया? 200% का रिटर्न लोगों को जो दिया। ठीक है, टीटीएमएल ने कितना रिटर्न दिया? 3 रुपए से 300 रुपए, 3 रुपए से 300 रुपए, 100 गुना, 100 गुना रिटर्न दिया है। कितना दिया है? 100 गुना रिटर्न। उसने कितना दिया है? 2 गुना रिटर्न। इसने कितना दिया है? 100 गुना, 98 गुना ज्यादा दिया है। तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी तो ये होनी चाहिए, फिर इसने इतना रिटर्न दिया लोगों को। अब कैसे करोगे? कुछ दिमाग में खलबली सी मची? तो ऐसे इधर उधर की, मैं यही तो बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर इधर उधर की जानकारी सुनने से अच्छा है कम कम शेयर खरीद के किसी कंपनी के अंदर टाइम देना आपको आना चाहिए।
देखिए इसके अंदर 5 साल में आप देखेंगे तो अचानक ही इसके अंदर तेजी बनी है। देखिए 5 साल में ये शेयर नीचे ही मंडरा रहा था, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, बिल्कुल नीचे ही था, बिल्कुल नीचे ही साइड में बिल्कुल। एक देख सकते हैं यहाँ पर 6, 7, 8 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 2, 3, 4 रुपए, 5 रुपए के आसपास ही कामकाज करता था। अचानक ही इसके अंदर तेजी बनी। लेकिन यहाँ से अगर किसी ने 2017 से लेकर अगर किसी ने होल्ड करके रख रखा है, अब देखिए रिस्की कंपनी तो थी, लेकिन यहाँ पर आप 500 रुपए होल्ड कर सकते थे, 100 रुपए अगर आप फंस गए तो थोड़ा सा वेट कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इस कंपनी के अंदर आपको खरीदना है या वो करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जैसे कि कुछ थोड़ी-सी लो वाली कंपनियाँ खरीद के लॉस में बेचने की कोशिश करते हैं। इधर-उधर से यूट्यूब पे जानकारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, नहीं ये तो बेकार कंपनी है, ये तो किसी भी काम की कंपनी नहीं है। भाई अब आपको किसको बेकार बताओगे आप? इसका तो नेटवर्क अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट अगर देखोगे इस कंपनी का, माइनस के अंदर चला है। लगातार कम से कम 2, 3, 4 साल से लगातार 5 साल से लगातार 12, 13, 14 क्वार्टर देखोगे तो लगातार ये लॉस मेकिंग कंपनी है, नुकसान ही दिखा रही है। तो इसे इसने इतना रिटर्न क्यों दे दिया? कुल मिलाकर बात ये है कि मार्केट को भगाना, गिराना आपके हाथ में ही नहीं है। कौन कितना शेयर भागेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। हाँ, ये आपके हाथ में है कि पक्का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। कितने परसेंट आप रिस्क लेना चाहते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आपको वेलकम करता है। यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं कितना? 500 रुपए का। उधर कितना आप करना चाहते हो? वहाँ 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं आप, 50 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रिस्क कम है। वहां पर 98% आपका पैसा सेफ है। यहाँ पर हो सकता है 98% का रिस्क आपको मिल रहा है। समझ पाते हैं आपको? नहीं समझ में आई? समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।